स्वामी जी, मैं आपके पहले में बैठा हूँ तो आपने पहले बताया था कि कल्पना करने से लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत बदल जाती है लाइफ। तो ऐसी एक शो है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसके अंदर भी ये चीज़ है कि वो बंदा कल्पना करते रहता है, जैसे उसमें फार्म हाउस हो गया, बहुत सारे मुर्गियाँ वगैरह आ गए, लेकिन एट लास्ट जाके वो रोता ही है, मतलब वो सपना टूट जाता है जो कल्पना उसने किया होता है। तो अब किसी को भी अपना कुछ कल्पना बताते हैं, सपना बताते हैं, भाई ऐसा है, तो वो हंसता है कि बस तू सपने देखते रहे। तो यही चीज है कि हर कोई मजाक उड़ाता है, और सपना फिर वही कल्पना जो हम करते हैं वो चीज होना ही नहीं है। तो ये आपकी बात है, उसमें मैं फिर समझ नहीं पाया उस बात को मैं, तो इसको एक बार आप क्लियर कर दीजिए। मुझे लगता है एक सीरियल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मैंने भी देखा था। ऐसा कुछ था, वो मुंगेरी लाल के सपने हाँ करके। जी, हाँ जी सर। हाँ, तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो किसी काम से जा रहा है, उसके हाथ में मान लो कोई दूध का बर्तन है या छुटपुट उसका जो सामान है, कभी अंडे की टोकरी होती थी, काम करने जा रहा है, तो वो आगे सपना देखने लग जाता था कि भाई पोल्ट्री फार्म बन गया और ये हो गया वो हो गया। वो बैठे बैठे सपना देखता था और वो उसमें खुशी में नाचता था, भी सब कुछ हो गया, वो जो उसके पास पूंजी थी, अंडे वंडे थे दो चार, वो भी टूट जाते हैं। और हर सीरियल के लास्ट में दिखाते थे कि वो रोता ही रहता है। ऐसे शेख चिल्ली का बड़ा मजाक, इवन मुहावरा सा ही बना दिया है कि भाई शेख चिल्ली की बातें करते रहते हो, आप कल्पना करते रहते हो। लेकिन आप देखो कि अगर आप इतिहास में जाओ, आंकड़े देखो, जो लोग भी आज सॉरी बहुत ऊंची ऊंची या तो पोस्ट पे बैठे हैं, या उन्होंने बहुत धन कमा लिया है, या बहुत आध्यात्मिक विकास हो गया उनका, उनसे आप अगर बात करो तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इसकी कल्पना की थी। ऐसा अचानक नहीं हो गया। गलती हमारे से कहाँ पे हो रही है? ये 3 शब्द ध्यान देने लायक हैं। एक तो है कल्पना, एक शब्द है कल्प वृक्ष। आपने सुना हो, स्वर्ग में कहते हैं कि एक कल्प वृक्ष है, विशिंग ट्री। आप उसके नीचे बैठो और फिर जो कल्पना करो वो पूरी हो जाती है। तो ये विशिंग ट्री क्या है? अकेली कल्पना में भी आप देखो वही शब्द हैं, कल्पना, कल्प वृक्ष। एक और शब्द है संकल्प, इसमें भी कल्प शब्द आ रहा है। संकल्प, कल्पना, कल्प वृक्ष, है ना। तो हमने क्या किया, कल्पना तो कर ली ना, तो हमारे पास संकल्प था, ना ही हमने उस संकल्प को पूरा करने के लिए कोई पुरुषार्थ किया। केवल कल्पना करने से क्या होगा? जब हम कल्पना करते हैं, ये जो एक्चुअली क्या है, कल्पना करना और संकल्प करना, ये भी एक्चुअली बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें, ये जो आकाश है, इसका नाम अब वैज्ञानिकों ने रख दिया इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ये बड़ा अद्भुत नाम है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, अनंत संभावनाएं। आकाश का नाम है ये, बड़ा हैरानी करने वाला, अनंत संभावनाएं। ये जो ब्लैंकनेस है, अनंत संभावनाएं, मतलब वो कहते हैं इसमें सब कुछ है, इसमें से जो चाहो निकाल लो, दुख निकाल लो, सुख निकाल लो, गरीबी निकाल लो, अमीरी निकाल लो, अध्यात्म निकाल लो, चोरी निकाल लो। अब क्या करना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये डिसाइड तो करो। मुझे याद है, बहुत समय पहले की बात है, करीब मैं एक संत से जुड़ा रहा काफ़ी साल, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये एक दोराहा, कहा उन्होंने, 2 राहें हैं, है ना। तो आप जो चाहो वो जाओगे, जैसा संकल्प करो वैसे हो जाओगे, आप क्या चाहते हो वही हो जाओगे। तो मैंने फिर संकल्प लिया मन ही मन कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं तो उन्हीं के जैसा बनना चाहता था। मुझे लगा कि भाई अगर मेरे करने से, लेकिन मैंने देखा कि केवल चाहने से नहीं हुआ, बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़े। और एफ़र्ट्स भी आप कह रहे हो कि हम बात करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, किसी से शेयर करो, निश्चित रूप से मजाक उड़ाएंगे। आप कोई संकल्प करोगे, कोई कल्पना करोगे,
किसी से शेयर करोगे लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरी लाइफ में 2 चीज़ें हैं, एक तो अध्यात्म है, एक संगीत है। दोनों में मेरा खूब मजाक उड़ा समाज में, घर परिवार में। लेकिन होता क्या है कि आप 10 आदमियों से शेयर करते हो ना, 8 आदमी तो मजाक उड़ाते हैं, हो सकता है 9 आदमी मजाक उड़ाएं, हो सकता है 1 आदमी ऐसा मिल जाए आपको जो कहे नहीं नहीं मुझे बताओ कुछ मैं कर सकता हूँ क्या। वो भले ही आपकी हेल्प ना करे लेकिन मेंटली सपोर्ट करेगा। आप 100 आदमियों से शेयर करो, हो सकता है 2-3 लोग आपको सपोर्ट करने वाले भी मिल जाएं। शुरू में आपको अकेला भी चलना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे आप सफल होते जाओगे ना, फिर लोग साथ जुड़ते हैं, है ना। तो संकल्प जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये जो संकल्प है और कल्पना, ये दोनों मिलके, इसलिए हमने एक नया शब्द निकाला, संकल्पना। उसमें संकल्प भी है, कल्पना भी है, दोनों चीज़ें मिल गई। अकेले संकल्प से भी नहीं होता, है ना। आप संकल्प करते रहो, कल्पना ही नहीं है आपके पास। आप जिन जिन लोगों ने भी कुछ बड़ा किया, एडिसन के बारे में हम जानते हैं, राइट ब्रदर्स की बात करें, राइट ब्रदर्स ने जिन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया है ना, दे आर द पायनियर्स। 2 भाई थे। अब उन्होंने क्या कल्पना की, कहाँ से कल्पना आ गई उनको। वो सोचते थे कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं, ये आदमी उड़ सकता है क्या किसी ऐसी चीज़ में बैठ के। ये जो मोटर गाड़ी है, ये जो ज़मीन पे चलती है, या पक्षी को देख के उनको लगता था कि हम उड़ सकते हैं। वो कुछ ना जुगाड़ बनाने में लग गए। तो बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने। पिताजी ने उनकी पिटाई भी कर दी। उनकी क्या साइकिल पंक्चर की दुकान थी, बताओ। पिताजी की साइकिल पंक्चर की दुकान थी, और लोग भी कहते थे कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए हैं, क्या क्या करते रहते हैं, इनको समझाओ तुम, है ना। घर में विरोध हुआ, यार दोस्तों में विरोध हुआ, लोगों ने खिल्ली उड़ाई। तो उन्होंने उनका दूर गांव में उनके एक फ्रेंड के यहाँ तलघटे में बेसमेंट में कोई जगह लेके उन्होंने वहाँ पे कुछ वो काम करना शुरू किया। रात रात को जाग के वो काम करते थे कुछ। और पहला जो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया ग्लाइडर जैसा, वो सिर्फ 12 सेकंड उड़ पा रहा है डड्डू की तरह, बस इतना उड़ा वो, और फिर नीचे आके धम करके गिर गया। लेकिन वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा अगर 12 सेकंड उड़ सकता है ना, तो 12 घंटे भी उड़ सकता है। एक कल्पना की बात थी, 12 घंटे। लेकिन वो लगे रहे। फ्रेंच में उनका फ्रांस में पहला शो हुआ। वो जो फ्लाइट थी उनकी, लगभग 10 मिनट तक वो जो उन्होंने हवाई जहाज़ जैसा कुछ बनाया था ग्लाइडर, वो 10 मिनट उड़ा। फिर भी बड़ी खिल्ली उड़ी कि देखो इतने साल से लगे हुए हैं। और ये तो कार्टून आज छपे अखबारों में, और क्या क्या हुआ। उन्होंने आदमी दिखाया कार्टून में कि वो चील जैसा एक आदमी है और चील जैसे उसके पंख हैं, और उड़ने की कोशिश। लोग मजाक उड़ाते थे। पिताजी उनके गालियां देते थे कि भाई अगर आदमी को भगवान ने उड़ाना होता तो उसके पंख लगा के भेजता। पंख नहीं लगे इसका मतलब भगवान नहीं चाहता। तुम भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर रहे हो, ये पाप है। लेकिन वो लगे रहे। और उनका वो जो मॉडल उन्होंने बनाया था जो 10 मिनट उड़ा था, वो एक मिलिट्री के ऑफिसर ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि ये मॉडल ख़रीदो। उन दिनों लड़ाई होती थी आमने सामने की, तीर कमान से लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे, है ना, इन चीज़ों से लड़ते थे। तो उसने कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हवा में जाके हम दुश्मन पे ऊपर से कुछ बरसाएं, बम जैसा कुछ, ताकि वो मर जाएं। उसके मन में ये कल्पना आई, और फिर वो धीरे धीरे वो उस मॉडल का विकास हुआ, और आज हवाई जहाज बना हुआ है। तो मेरा कहने का भाव ये है, संकल्प हमारा होना चाहिए। हम जब कुछ मांग करते हैं ना, आपने देखा कि ये संकल्प कहते हैं बीज की तरह काम करता है। आपने देखा बीज है, आप ज़मीन में बीज डालो, करेले का बीज डालो, करेला बन जाएगा। गन्ने का बीज डालो, गन्ना बन जाएगा। आम का बीज डालो, आम बन जाएगा। कैसे बन जाता है ये? तीनों बीजों को वही हवा मिल रही है, वही पानी मिल रहा है, वही सूरज है, वही माली है, वही ज़मीन है। ज़मीन में जो मिनरल्स हैं वो सारे सेम हैं। पानी में जो मिनरल्स हैं सबको वही चीज़ें मिल रही हैं। ये तीनों अलग अलग कैसे बन जाते हैं भाई? कैसे हो जाता है ये?
बीज में कुछ होना चाहिए। वो उसी ज़मीन में से, उसी पानी में से, उसी सूरज में से, उसी हवा में से वो चीज़ निकाल लेता है जो उसको चाहिए। ऐसे इस आकाश में अनंत संभावनाएं वो कह रहे हैं, और ऐसा प्रैक्टिकल है। आपको क्या चाहिए? आप कल्पना करो, संकल्प लो उसका कि मुझे ये करना है, मैं करके, और फिर कल्पना और संकल्प ये दोनों मिला के संकल्पना है ना। अब संकल्पना में क्या है? संकल्प में तो था कि मैं करूँगा, कल्पना में भी मैं ऐसे देख रहा हूँ कि है ना, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। संकल्पना का अर्थ ये है कि ऐसा हो चुका है। संकल्प प्लस कल्पना, अब ये संकल्पना हो गई। इसको हम कहते हैं विशिंग ट्री, इसको हम कहते हैं कल्प वृक्ष। ऐसा कल्प वृक्ष कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो ये जो चीज़ मिसिंग, जो आप सीरियल की बात कर रहे हो ना, उसमें संकल्प मिसिंग है, उसमें केवल कल्पना है। और कल्पना में भी क्या मतलब, तुम्हारी दिशा ही नहीं है। कभी वो सीरियल मैंने देखा था, कभी वो कल्पना कर रहा है मेरे मुर्गे अंडे के फार्म बन गए, कभी वो कल्पना कर रहा था कि मेरी इतनी भैंसें हो गई, है ना, कभी वो कल्पना करता था कि मैं बड़ा इंजीनियर बन गया, कभी कल्पना कर रहा था डॉक्टर बन। अरे भाई, तू एक बार सोच ले क्या बनना है, इतनी कल्पनाएं किया जा रहा है। जब हम कल्पना करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, है ना। फिर साइंटिफिक ढंग से वो काम हो जाता है। अब मैंने कल्पना कर ली, मुझे याद है मैंने एक बार कल्पना की, मैंने कहा चेक करते हैं भाई क्या ऐसा होता है। हमारी समस्या क्या है कि जो भी हायर साधना करेगा ना, आकाश की साधना कर रहे हैं, आकाश कल्प वृक्ष है। नाद कल आपने नाद सुना, नाद कल्प वृक्ष है। आप नाद सुनते रहो, जो चाहोगे हो जाएगा। थोड़ा सा संकल्प भी होना चाहिए साथ में, और थोड़ा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वैसे लोग जुड़ने लग जाते हैं, वैसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, है ना। तो फिर उसमें हम बैठे ना रहें उस समय। फिर इंट्यूशन आती है करें, तो फिर करें, थोड़ा बहुत उसमें करना पड़ेगा। चाहे वो साधना की बात हो, चाहे वो संसार में सफल होने की बात हो, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। ऐसे तो ये इतना पावरफुल है, बिना पुरुषार्थ के भी हो जाएगा। दूसरे लोग भी आपके लिए पुरुषार्थ कर लेते हैं, है ना। लेकिन आकाश बहुत बड़ी चीज़ है। इससे जब जुड़ते हैं ना, तो एक और चीज़ भी हाथ लगती है, वो है निष्कामता। आपके अंदर ना संकल्प पैदा होता, ना कल्पना पैदा होती। आप परमात्मा की रज़ा में राज़ी हो जाते हो। होता ही नहीं कुछ, लेकिन कुछ तो ज़रूरतें हैं आपकी ना, शरीर के तल के, मन के तल की, प्राण के तल की, है ना, इमोशंस के तल, वो सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं बिना आपके चाहे। बट अगर आपको सच कुछ चाहिए, आप प्रोग्रेस चाहते हो, कुछ सफलता चाहते हो आध्यात्मिक क्षेत्र में या के सांसारिक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से यहाँ से पूरी होती है। बट इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम संकल्प भी करें, कल्पना भी करें। उसी को हम संकल्पना कह रहे हैं कि अब हम फील करें दैट इट हैज़ हैपन्ड। मैं क्या होना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, क्या चाहिए मुझे, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। और मैं फील करूँ कि वो हो गया है, आई एम ऑलरेडी एन्जॉइंग इट। वैसे मैं कल्पना करूँ, छोटे छोटे वैसे मैं दृश्य देखूँ, है ना। तो आप देखेंगे ऐसा 2-4 बार करो, और फिर वैसी परिस्थितियाँ बनने लग जाती हैं। फिर उन परिस्थितियों में आपने एक्ट करना है ना, उनको मना नहीं करना कि नहीं ये नहीं। वैसे एक्ट करोगे, वैसे लोग जुड़ते जाएंगे, और फिर वो काम हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है। अगर मिसिंग है आपकी, तो उसमें या तो कल्पना मिसिंग है या संकल्प मिसिंग है, तभी वो कल्प वृक्ष नहीं बन पाता, तभी वो संकल्पना नहीं हो पाती।